गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग सिविक्स में चैप्टर 6 इकोनॉमिक्स में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, निर्धनता एक चुनौती। देखिए, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं निर्धनता का अनुमान। हम लोग कैसे इस चीज़ को लगाते हैं कि गेस लगाते हैं कि कैसे ही भारत में या विश्व में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जैसे अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि अगर शहरों में कोई व्यक्ति 2400 कैलोरी, गांव में 2400 कैलोरी प्रतिदिन उपयोग करता है और शहरों में 2100 कैलोरी, तो वह गरीब नहीं है। ऐसे ही गांव में अगर 816 रुपये प्रति माह कमाता है और शहरों में 1000, तो वह गरीब नहीं। ये सब जो आंकड़े हैं ये सब व्यवहारिक नहीं है, सब सिद्धांतिक है। कि जिस हिसाब से आज महंगाई है उस हिसाब से 816 रुपये या 1000 रुपये कि कोई औचित्य या कोई गणना या मान्य नहीं है। चित्र में देखेंगे एक सारणी बना के दी गई है, कई वर्षों का एक लेखा है जिसमें ये दर्शाने या बताने की कोशिश की गई है कि किन किन वर्षों में भारत की जो गरीबी का आकलन है वो कम ज़्यादा हुआ है। देखिए, हम लोगों ने देखा कि 93-94 में लगभग जो गरीबी थी वो 45% थी। 2004-05 में बढ़कर 37% मैंने घटी है। 2009 में 30% है। 2011-12 में 22% है। ठीक है, एक तेंदुलकर थे, उनकी रिपोर्ट के अनुसार। ये सभी होने के बाद भी जो इनकी संख्या है वो करीब घटी नहीं रही है। ठीक है, ऐसा क्यों है, इसका कारण हम लोग आगे पढ़ेंगे। अगला हम लोग का जो टॉपिक है वो है असुरक्षित समूह। देखिए, असुरक्षित समूह वो समूह है जिसके पास कोई अपना परमानेंट रोजगार नहीं है। डेली मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, किसी के खेतों में काम करने वाले मजदूर हैं, टेम्परेरी फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर हैं। ये सारे लोग ही आपका जान लीजिए कि असुरक्षित समूह के अंतर्गत आते हैं। इसके अतिरिक्त निर्धनता के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, सामाजिक समूह, आर्थिक समूह में जो समान नहीं होते हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार, ये सारे जो हैं सामाजिक समूह जो निर्धनता से सबसे नीचे हैं, वही अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आर्थिक स्तर पर कृषि श्रमिक और दिहाड़ी मजदूर असुरक्षित हैं। अनुसूचित जनजाति के 100 में से लगभग 43 व्यक्ति अपनी मूल ज़रूरतों को पूरा करने में समर्थ नहीं हैं। इस प्रकार नगरों में भी करीब 34% दिहाड़ी मजदूर निर्धनता के नीचे हैं। ग्रामीण मजदूरों में भी 34% दिहाड़ी मजदूर जो कृषि श्रमिक हैं। 29% अनुसूचित जातियां हैं जो निर्धन हैं। प्रायः निर्धन परिवार में सभी लोगों का जीवन जो होता है वो कठिनाइयों से भरा होता है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की सुविधा विहीन सामाजिक भूमिहीन, अनियमित दिहाड़ी श्रमिक होना और इस समूह की दोहरी असुविधा अपने आप को एक समस्या में दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय असमानताएं। देखिए, भारत के प्रत्येक राज्य में निर्धनता का अनुपात एक समान नहीं है। 2011-12 के अनुसार भारत में निर्धनता का अनुपात लगभग 22% है। कुछ राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा में निर्धनता का अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज़्यादा है। इसकी तुलना में अगर पूर्वोत्तर राज्य करें या साउथ की बात करें, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल में निर्धनता
उल्लेखनीय गिरावट आई, कमी है। पंजाब हरियाणा जैसे उच्च कृषि वृद्धि दर में निर्धनता कम करने में सफलता मिली है। इस हिसाब से हम बात करें तो एक कहानी है। सुखपाल एक छोटे से गांव में रहता है। इस गांव में लगभग 80 परिवार रहते हैं। सुखपाल अनुसूचित जाति का है। वह 180 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से खेतों में काम करता है, लेकिन उसे वर्ष के करीब 5 से 6 महीने ही काम मिल पाता है। शेष महीने में वह गाँव में छोटे मोटे काम कर लेता है। उसकी पत्नी धन्नो भी साथ ही काम करती है, परंतु उसे भी काम की मजदूरी कम मिलती है जो सुखपाल करता है। परिवार के 9 सदस्य हैं। सुखपाल की 70 वर्ष की एक बीमार विधवा माँ, जिसकी अब जीने की इच्छा नहीं है। एक अविवाहित 27 वर्षीय बहन है और 5 कुल बच्चे, जिसकी उम्र 1 से 16 वर्ष है। उनमें 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं। कोई भी बच्चा विद्यालय नहीं जाता क्योंकि उनके पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं। उसकी बहन तथा लड़कियां घर पे काम करती हैं। सुखपाल अपने बड़े बेटे को विद्यालय भेजना चाहता है। उसकी पत्नी धन्नो उसकी बहन से झगड़ा करती है क्योंकि वह उसे अपना बोझ मानती है। परिवार के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना एक कठिन विषय हो गया है। अपने बेटे के लिए कभी कभी फल ले आता है। इन सभी चीज़ों से देखकर एक चीज़ ये है कि गांव में निर्धनता का जो प्रमुख विषय है वो इसलिए है कि गांव में रेगुलर लोगों को, या कह सकते हैं परमानेंट जो काम है वो नहीं मिलता। नरेगा है वो भी मान लीजिए 100 ही दिन का काम देता है, और खेतों और अगर फसलों की बात करें तो इन्हें मुश्किल से सीजन पर ही, जो सीजन तो होता है धान की कटाई, गेहूं की कटाई, ऐसे ही सीजनों पे ही इनको कुछ काम मिलता है। ठीक है। अगर वैश्विक निर्धनता की बात करें, विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार बात करें तो विकासशील देशों में प्रतिदिन $1.9 से कम जीवन निर्वाह करने वालों का वर्ष अनुपात 1990 में 35% से गिरकर 2013 में करीब 11% हो गया था। चीन और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में निर्धनता में कमी आई है। दक्षिण एशियाई के देशों में नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, भूटान में निर्धनता की संख्या में गिरावट 54% से 15% हो गई है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता जो 1991 में 54% थी, 2011 में 41 हो गई। लैटिन अमेरिका में जो थी निर्धनता 1990 में 16%, 2013 में 5.5% हो गई। संयुक्त राष्ट्र यूएनओ के नवीनतम सतत विकास लक्ष्य का उद्देश्य 2030 तक सभी गरीबी को हटाना है। अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है वो है निर्धनता के कारण और उसके आरेखों को पढ़ना है। ये सब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।